नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमर दर्द की एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि जो आप किसी भी तरह के कमर दर्द में यूज़ कर सकते हो और आपको इसका पक्का असर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है कमर दर्द का, ज़्यादातर केसेस लेडीज़ के ही होते हैं, जेंट्स को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये लेडीज़ में ही हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो इलाज से भी पहले वो जानना चाहती है या जानना चाहता है कि उसके कमर दर्द क्यों हुआ है। उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम कमर में दर्द रहता है और पता नहीं क्यों हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या कारण है। तो अगर हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत है, लाइक एक्सरे की ज़रूरत है, एमआरआई की ज़रूरत है, तो हम वो करवा लेते हैं। लेकिन कमर दर्द के इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि पेशेंट को पहले पता होने चाहिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस वजह से कमर दर्द है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो कारणों में जो सबसे पहला कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ओवरवेट पेशेंट। मतलब अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत सीडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा देर बैठा रहना है आपको, तो आपको कमर में दर्द होगा ही होगा। ओवरवेट होने की वजह से आपके जॉइंट्स में और आपके कमर में दर्द होता है। जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका उठने बैठने का तरीका है, देखिए आजकल टीनेज वाले भी बताते हैं कि कमर में दर्द है। हमारे पास 15-16 साल के बच्चे भी आते हैं जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उठने बैठने का तरीका सही नहीं होता है, बहुत सीडेंट्री उनकी लाइफस्टाइल होती है और जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है आपकी कमर दर्द की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। दूसरी जो दिक्कत होती है वो होती है कि कई बार प्रेगनेंसी में के बाद और जैसे सिजेरियन सेक्शन के बाद डिलीवरी होती है, या नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, जो जच्चा का पीरियड होता है, उस टाइम पे अगर वो ज़्यादा देर तक बैठी रहती है एक कंडीशन में और प्रॉपर वो मेडिसिन नहीं ले रही है, तो इस वजह से भी उसको कमर दर्द रह सकता है। ये कमर दर्द कभी ठीक हो जाता है, कभी ये बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी चोट लगने की वजह से या अचानक आप कोई वजन उठा लेते हो, एकदम झटका लग जाता है, कोई नर्व प्रेस हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाने से या अचानक से उठने बैठने से भी वहाँ पे झटका लग जाता है, वहाँ की जो नस है वो प्रेस हो जाती है और आपकी कमर में वो दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई बार डिस्क की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे हम एमआरआई करवाते हैं पेशेंट की, तो उसमें पता चलता है कि हर्निएटेड डिस्क है या स्लिप डिस्क है। अगर वहाँ पे कोई भी स्पाइन में कोई भी एबनॉर्मलिटी है जिसने वहाँ आसपास की नर्व्स को प्रेस कर रखा है, उन नर्व्स पे टेंशन डाल रखी है, तो आपकी कमर में दर्द होता है। और अगर ये जो नस है ये पैरों की भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो कमर का दर्द आपके पैरों में भी आ जाता है। तो ये कुछ रीज़न थे आपके। अच्छा, इसके अलावा एक और मेन रीज़न है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाना। ये तो ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता ही है। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो डॉक्टर आपको साथ में कैल्शियम और विटामिन डी की मेडिसिन ज़रूर देते हैं। चाहे आपका ज़्यादा वजन की वजह से ले रहे हो या आप गलत अपने उठने बैठने के तरीके की वजह से कमर दर्द की मेडिसिन ले रहे हो, कुछ भी हो, तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी के आपके सप्लीमेंट ज़रूर साथ में दिए जाते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे कारण कमर दर्द के। अब इसके लिए देखिए, जैसा कारण होगा वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन कैसा भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में फॉलो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लो, चाहे मैं जो योग बताऊंगी वो भी आपको असर नहीं करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं। तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा। आप डाइट से कीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल से कीजिए, चेंज करके कैसे भी, और इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी ही पड़ेंगी। देखिए, कई कमर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ अपनी उठने बैठने का तरीका, अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठते हो, बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठते हो और ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रहते हो, बीच बीच में उठ के घूम लेते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, तो बहुत कम मेडिसिन से आप अपना कमर दर्द ठीक कर सकते हो। लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक स्लिप डिस्क हो गई, हर्निएटेड डिस्क हो गई, या कोई यहाँ पे सर्जरी हुई है या सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से जो लंबा टाइम तक आपका जो कमर दर्द चलता है, उसमें आपको वजन कम करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो मैं आपको योग बताने जा रही हूँ, आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, 2 से लेकर 4-6 महीने तक का टाइम लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, लेकिन ये आपको पक्का अपना असर दिखाएगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई, आपने डाइट चेंज कर ली, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो।
साथ के साथ आप ये दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। अच्छा, मैं एक योग बता रही हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले लेना आपको सौंठ। देखिए, सौंठ और अजवाइन ये किसी भी दर्द के लिए, कोई भी जो वातिक व्याधि होती है, अब बिना वात की दृष्टि के आपको कहीं पे पेन हो ही नहीं सकता है। खासकर ये जॉइंट पेन, कमर दर्द, इनमें तो वात की दृष्टि पक्का ही होती है। और वात के शमन के लिए सौंठ और अजवाइन को बहुत अच्छा माना गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सौंठ लेना है 25 ग्राम तक, हरड़ 100 ग्राम, अजवाइन 15 ग्राम और इसमें मिला लेना है आपने सेंधा नमक 10 ग्राम। मैं ये आपको रिटर्न में भी दे दूंगी, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, ये चारों सौंठ, हरड़, अजवाइन और सेंधा नमक, इन चारों को आपको मिला के पीस लेना है, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ आपको ये लेना है। या तो आप खाने से आधा घंटा पहले लीजिए या फिर खाने के आप 1 घंटे के बाद लीजिए। पहले ले लोगे तो ज़्यादा इसका असर रहेगा। तो ये 4 चीज़ें मिला के गर्म पानी के साथ एक एक चम्मच इसको कंटिन्यू यूज कीजिएगा। देखिए, आप कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ आप ये मेडिसिन बिल्कुल शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो एक बार स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। हो सकता है उन्होंने ये मेडिसिन दे रखी हो और फिर आपकी डबल डोज हो जाएंगी। और कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो एक्सेस में दी जाती है तो उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। अब ये योग तो आपने स्टार्ट करना ही करना है और कंटिन्यू लीजिएगा। थोड़ा सा अपना डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो एक और चीज़ होती है यूज करने के लिए कमर दर्द के लिए, वो है आपके खसखस। खसखस एक कमर दर्द की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आप खसखस ले लीजिए और मिश्री ले लीजिए। इन दोनों को आप इक्वल अमाउंट में लेके पीस के रख लीजिए और रात को सोते समय आप 2 चम्मच ले लीजिए गर्म दूध के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बेस्ट टॉनिक है ये। जो आप अलग से कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपका कैल्शियम की जो डिपेंडेंसी है वो टैबलेट से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो खसखस और मिश्री को मिला के जब आप दूध के साथ लोगे तो आपको कैल्शियम से अलग सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सप्लीमेंट क्या करते हैं, आपकी किडनी डिजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप वो ज़्यादा लेते हो तो। और विटामिन डी के लिए आपको क्या करना है, रोज़ 15 से 20 मिनट की जो सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, बिल्कुल जो सुहावनी धूप होती है लाल सूरज की, वो लीजिएगा। आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए, कुछ चेंजेस है जो आपको करने ही करने हैं। उनके साथ साथ अगर आप ये योग शुरू करते हो तो आप यकीन मानिएगा कि आपका 2 से 4 महीने में आपको पूरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कमर दर्द आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस का तो पूरा ध्यान रखना ही रखना है। थैंक यू।